हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बेस्ड एक और अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में क्या सीखा था। ये ग्राउंड है और ये मान लो क्या हमारा इंक्लाइंड प्लेन। और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या लेते हैं हम? एक्स एक्सिस। ये क्या है? इंक्लाइंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट जी है और कोई हवा नहीं है, नो एयर। और ये जो इंक्लाइंड है, ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे इंक्लिनेशन है? बीटा। और जो वाई एक्सिस को मैं इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे लेता हूं। मैंने क्या किया था, यहां से ओरिजिन से एट टी इज इक्वल टू 0 बॉल को प्रोजेक्ट किया था। कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे? अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। और कितनी इनिशियल स्पीड से? यू। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या ही थी? माइनस जी साइन बीटा आई कैप माइनस जी कोस बीटा जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी उसको क्या लिख सकता हूं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या है? बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट बोल दो, या बॉल की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो एट एनी इंस्टेंट बॉल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या आएगा? यू कोस अल्फा माइनस जी साइन बीटा इंटू में टी। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी ये क्या आया था? यू साइन अल्फा माइनस जी कोस बीटा इंटू में टी। और बॉल का पोजीशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट टी उसको क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी। और ये क्या आता था? यू कोस अल्फा इंटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर साइन बीटा। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी ये क्या आता है? यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर कोस बीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब मैंने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया तो इंक्लाइंड के किसी पॉइंट पे हिट करने में कितना टाइम लेगा, इसको ड्राइव किया था 2u साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा। और कितनी मैक्सिमम हाइट लेगा बॉल? इंक्लाइंड प्लेन से कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी, इसको ड्राइव किया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g कोस बीटा। और बॉल कितनी दूर जाके इंक्लाइंड पे हिट होगी, मतलब रेंज, इसको ड्राइव किया था 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा, जी कोस स्क्वायर बीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में ड्राइव किए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड और रेंज। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? इनिशियल जो स्पीड है ना, किस स्पीड से मैं यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा वो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। और जो बीटा है वो मान लो 53 डिग्री एंगल गिवन है। और कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैं बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करूंगा? अल्फा गिवन है 30 डिग्री। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में ये चीजें गिवन है। मतलब बीटा तो कितना है 53 डिग्री और अल्फा 30 डिग्री और इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहां से ओरिजिन से बॉल को t इज इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल प्रोजेक्ट करूंगा। तो बॉल इंक्लाइंड पे कहीं पे हिट करेगी तो कितना टाइम लेगी बॉल इंक्लाइंड को हिट करने में। तो u को 20 पुट करना है, अल्फा को 30 डिग्री, g को 10, बीटा को 53 डिग्री। और जो 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे u की जगह 20, अल्फा की जगह 30 डिग्री, g की जगह 10, बीटा की जगह 53 डिग्री। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 3.33 सेकंड। और मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन यहां से कितना आएगा 8.33 मीटर। यहाँ पे u, अल्फा, g और बीटा की वैल्यू पुट करनी है ये वाली। और कितनी दूर जाके बॉल इंक्लाइंड को हिट होगी मतलब रेंज। तो यहाँ पे u, अल्फा, बीटा और g की वैल्यू पुट करनी है। तो ये रेंज आती है 13.54 मीटर। तो जिस इंस्टेंट पे मतलब एट t इज इक्वल टू कैपिटल T 3.33 सेकंड पे बॉल इंक्लाइंड के ऊपर हिट करने वाली होगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा यहां से निकाल सकता हूं। u को 20 पुट करो, अल्फा को 30, बीटा को 53 डिग्री, g को 10 और टाइम को 3.33 सेकंड। तो ये vx आएगा -9.31। ऐसे ही वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ये आएगा -10। तो जब हमारी बॉल इंक्लाइंड को जस्ट हिट करने वाली है, मान लो ये इंक्लाइंड है यही वाला और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया था, ये ग्राउंड है। तो मान लो यहाँ पे बॉल हिट करने वाली है t इज इक्वल टू कैपिटल T 3.33 सेकंड पे। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगर मैं ट्रेजेक्टरी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी बॉल की, वो क्या आएगी मतलब वो इंक्लाइंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगी, या ओरिजेंटल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे हमारी बॉल इंक्लाइंड पे हिट करेगी। तो एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड यहाँ पे हमारी बॉल हिट करने वाली है इस पॉइंट पे कितनी दूर है 13.54 मीटर दूर। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो -9.31 है, मतलब नेगेटिव मतलब इस तरफ 9.31 और वर्टिकल कंपोनेंट -10 है, मतलब इस तरफ 10, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड बॉल इंक्लाइंड के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.31, तो ये थीटा आएगा 47 डिग्री। इसको सोल्व करते हुए थीटा कितना आएगा 47 डिग्री। तो जब हमारी बॉल इंक्लाइंड को जस्ट हिट करने वाली होगी 3.33 सेकंड पे यहाँ पे हिट करने वाली होगी, तो जो बॉल की स्पीड होगी वह कितनी होगी √10 का स्क्वायर प्लस 9.31 का स्क्वायर। और ये कितनी आती है
13.66 मीटर पर सेकेंड। तो सोचो जब हमारी बॉल जस्ट हिट करने वाली है इंक्लाइंड को, मतलब एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे जस्ट हिट करने से पहले बॉल की वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो नेगेटिव है -9.31, और जब हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया था बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब समवेयर इन दी जर्नी, कहीं पे किसी इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी ओरिजेंटल कंपोनेंट बॉल की वेलोसिटी का वो 0 हुआ होगा। किस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 हुआ होगा, मैं यहां से Vx को 0 पुट कर दूं, U को 20, अल्फा को 30, G को 10, बीटा को 53, तो टाइम निकल के आएगा 2.16 सेकंड। ठीक है, तो हमारी जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री आएगी ना वो कुछ ऐसी आएगी। ये कुछ ऐसे आएगी बॉल की ट्रेजेक्ट्री। जब हमारी बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 3.33 सेकेंड, तो बॉल की ट्रेजेक्ट्री पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड। वो इस इंक्लाइंड के साथ कितना एंगल बनाती है, 47 डिग्री। और 3.33 सेकंड पे बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड कितनी होगी, 13.66 मीटर पर सेकंड। और बॉल यहां से कितनी दूर हिट हुई है, 13.54 मीटर दूर, मतलब रेंज। और एक इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, 0। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ट्रेजेक्ट्री पे यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो पैरेलल टू इंक्लाइंड आएगी। और किस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे, मतलब 3.33 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1.66 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। एट t इज इक्वल टू 1.66 सेकंड, Vy क्या होगा, 0। और Vx कितना आएगा, यहां से निकाल सकते हैं। U को 20 पुट करो, अल्फा को 30 डिग्री, और G को 10, बीटा को 53 डिग्री, और टाइम को 1.66 सेकंड पुट करो तो Vx आता है 4, मतलब 4 मीटर पर सेकंड, और Vy 0 आएगा। तो जब बॉल 1.66 सेकंड इंस्टेंट पे यहाँ पे होगी तो बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा। तो उस टाइम पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे। और ये मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, वो y ही की तो वैल्यू होगी। और ये कितनी है, 8.33 मीटर। और जब बॉल का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है उस टाइम पे बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना वो कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। t को 1.66 सेकंड पुट करो, u को 20, अल्फा को 30, g को 10, बीटा को 53। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है बॉल की 17.72 मीटर। मतलब जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी इंक्लाइंड से उस टाइम पे
इंक्लाइंड से कितनी ऊपर होगी मैक्सिमम हाइट पे, 8.33 मीटर ऊपर, और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी 4 आई कैप, और बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आएगा 17.72 मीटर, और बॉल कितनी दूर जाके हिट हुई है 13.54 मीटर दूर। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 17.72 मीटर। लेकिन किस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो होगा? जब बॉल यहां पे पहुंचेगी, सोचो ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कुछ ऐसे आएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल कब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ऐसे, मतलब वी एक्स जीरो होगा, ओरिजेंटल कंपोनेंट किस इंस्टेंट पे जीरो होगा 2.16 सेकंड पे। तो वी एक्स को 0 पुट कर दो, यू को 20 पुट कर दो, अल्फा को 30 डिग्री, जी को 10, बीटा को 53 डिग्री, तो टाइम आएगा 2.16 सेकंड। इस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना आता है -2.96 मीटर पर सेकंड। मतलब जब बॉल यहां पे पहुंची होगी एट टी इज इक्वल टू 2.16 सेकंड, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो है, सारा का सारा वर्टिकल कंपोनेंट है, और वो भी कितना है -2.96 मीटर पर सेकंड। और इस टाइम पे 2.16 सेकंड पे जब बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो हुआ है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना वो मैक्सिमम आएगा, और ये कितना आएगा यहां से निकाल सकते हैं, u को 20 पुट करो, अल्फा को 30, टी को 2.16, जी को 10, बीटा को 53 डिग्री, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी एट टी इक्वल टू 2.16 सेकंड पे, जब हमारी वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा जीरो, और ये आती है 18.74 मीटर। और उस टाइम पे जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल, मतलब बॉल इंक्लाइंड से कितनी ऊपर होगी वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टी को 2.16 पुट करो, यू को 20, अल्फा को 30, जी को 10, बीटा को 53, तो ये वाई कोऑर्डिनेट आता है 7.6 मीटर। तो मतलब जब बॉल यहां पे होगी तो कितनी ऊपर होगी 7.6 मीटर ऊपर इंक्लाइंड से, 2.16 सेकंड पे बॉल यहाँ पे होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल ऐसे होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टी इक्वल टू 2.16 सेकंड, वो कितनी आएगी -2.96 जे कैप, मतलब वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो। और इस इंस्टेंट पे बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी 18.74 मीटर, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब बॉल कितनी ऊपर होगी जब बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो है 2.16 सेकंड पे, बॉल ग्राउंड इंक्लाइंड से कितनी ऊपर होगी 7.6 मीटर ऊपर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट की बात की जाए, या बॉल की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग देखा जाए, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2.16 सेकंड तक बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट वो पॉजिटिव है, लेकिन कम पॉजिटिव होता गया है। फाइनली जब बॉल यहाँ पे पहुंची है 2.16 सेकंड पे, जब यहाँ से कितने ऊपर है इंक्लाइंड से 7.6 मीटर ऊपर, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो हो गया, और फिर 2.16 सेकंड के बाद में बॉल ऐसे इस तरफ बढ़ती है, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाता है, और एट 3.33 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट मोस्ट नेगेटिव होता है -9.31। और अब बॉल की वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की बात की जाए तो 0 से 1.66 सेकंड तक बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहता है पॉजिटिव, और वो कम पॉजिटिव होता जाता है, और फाइनली जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होती है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन एट टी इज इक्वल टू 1.66 सेकंड, तो उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है,
1.66 सेकंड के बाद में देखे जाए तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाता है, और एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड प्लेन बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मोस्ट नेगेटिव होता है -10। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बॉल के एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वो क्या होगी 18.74 मीटर, और किस इंस्टेंट पे होगी 2.16 सेकंड पे। इस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा -2.96। और कितनी दूर बॉल इंक्लाइंड को हिट करेगी, मतलब रेंज 13.54 मीटर दूर, और कितने एंगल पे 47 डिग्री एंगल पे। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 47 डिग्री। तो कुछ ऐसे तिरछी हिट करेगी बॉल इस इंक्लाइंड पे, ऐसे 47 डिग्री पे, और एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड पे स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड वो क्या होगी 13.66 मीटर पर सेकंड। और मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी 8.33 मीटर, जिस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, और बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट उस टाइम पे एट t इज इक्वल टू 1.66 सेकंड पे वो कितना होगा 17.72 मीटर। लेकिन बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कब कब होगी, जब बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 होगा, एट t इज इक्वल टू 2.16 सेकंड पे होगा वो। और बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 18.74 मीटर। तो एट t इज इक्वल टू 2.16 सेकंड पे जब बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 हुआ है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड डाउनवर्ड होगी। मतलब स्पीड ऑफ द बॉल कितनी होगी 2.96 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 2.16 सेकंड, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड डाउनवर्ड होगी। और कितनी दूर जाके बॉल हिट करेगी 13.54 मीटर। कितने टाइम में बॉल हिट करेगी 3.33 सेकंड।